हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल के टॉप 50 फार्मूले में। और दोस्तों ये टॉप 50 फार्मूले की क्लास नंबर 10 है, यानी कि पार्ट 10 है। दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सभी लोगों को ये 4 ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से फार्मूले सिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, जो कि आपको अगर नहीं आता तो ज़रूर सीखना चाहिए। तो पहला फार्मूला है काउंट के लिए, दूसरा है काउंटा, तीसरा है काउंट इफ़ और चौथा है काउंट ब्लैंक। ये 4 फार्मूले बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूले हैं दोस्तों। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये 4 ज़बरदस्त फार्मूले सीखने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि दोस्तों इसके पहले की क्लासें भी मैंने एक्सेल पे अपलोड कर दी हैं यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो आप जाकर उनको देख सकते हैं, वो क्लासें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले कि हम लोग काउंट फार्मूले की यहाँ पर बात करने वाले हैं कि काउंट फार्मूला किसके लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों काउंट का मतलब ही होता है गिनना, मतलब किसी भी चीज़ को जब हम कोई संख्या को गिनते हैं तो काउंट का ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक, इसका मतलब होता है एक तरीके से गिनना। जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ छोटा सा डेटा बनाया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने कुछ डेटा में क्वांटिटी ले रखी है। यहाँ पे देखिए इनकी संख्याएं दे दी हैं। इन संख्याओं को अगर हमें यहाँ पे काउंट करना होगा तो उस कंडीशन में हम लोग ये काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे लगाते हैं तो वो आप बिल्कुल घबराइए ना, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं काउंट का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो सेल को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा मैं और जूम कर दूं, थोड़ा सा, क्या आपको दिख रहा है, आप दिख रहा होगा बिल्कुल। देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो आपको सेल सेलेक्ट करना है, उसके बाद बराबर का चिन्ह टाइप करना है और यहाँ पे लिखना है आपको काउंट। ठीक, इस तरीके से आपको काउंट लिख देना है और आपको टैब बटन दबा के फॉर्मूले को एक्टिव करा लेना है। ठीक, इतना काम आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है तो बस आपको वैल्यू क्या करनी है, ये जो आपकी वैल्यू है जहाँ पे डेटा आपने बना रखा है, वो डेटा की जो आपको ये कॉलम्स जो बनाए उनको आपको सिलेक्ट नहीं करना। नीचे से जो डेटा आपका है ये आपको इतना ही डेटा सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको शिफ्ट के संग ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। बस इतना छोटा सा ही फॉर्मूला आपको लगाना है। एक बार आप और देख लीजिए, आपको बराबर का चिन्ह देना है, फिर आपको काउंट लिखना है और ब्रैकेट के अंदर आपको वो रेंज दे देनी है जहाँ पे आपका डेटा है। ठीक, उसके बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबा देना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही इंटर बटन दबाया तो यहाँ पे देखिए 18 दिख रहा है, यानी कि 18 कॉलम यहाँ पे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए ये मैंने ये जो आइटम वाला कॉलम है इसको भी मैंने सेलेक्ट किया। ठीक, काउंट का मतलब होता है ये केवल गिनती को ही काउंट करता है, टैक्स को काउंट नहीं करता। ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि काउंट फॉर्मूला क्या करता है, टैक्स जितने भी होंगे उनको काउंट नहीं करेगा, केवल गिनती को ही काउंट करता है। यानी जो संख्याएं लिखी होती हैं, जैसे आप देख सकते हो मैंने इनको भी सिलेक्ट किया था बट इसने इन सबको छोड़ दिया, केवल क्वांटिटी 1 में, क्वांटिटी 2 में, क्वांटिटी 3 में केवल इसने जोड़कर हमें दे दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 12 6 3 18, यहाँ पे देखिए 18 काउंट करके मुझे दिया है कि भैया इतनी बड़े डेटा के अंदर जहाँ जहाँ डिजिट लिखी हुई है वो 18 जगह पे लिखी हुई है। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया यहाँ पे काउंट कैसे फार्मूला यूज़ करते हैं। अब चलिए अगले फार्मूले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे काउंटा फार्मूला सीखने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान ले कि भैया काउंटा फार्मूला उसको यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी टैक्स, जब हम कोई डेटा बना रखे होते हैं उस डेटा में जब भी टैक्स भी हो, अगर हमें टैक्स के साथ कोई चीज़ काउंट करनी होती है तो काउंटा फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इतना आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे टैक्स भी लिखा है, डिजिट भी लिखी है, यानी कि यहाँ पे संख्या भी है और यहाँ पे शब्द भी लिखा हुआ है। अगर इन दोनों को अगर करना होगा काउंट तो हमें काउंटा फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक, कैसे करेंगे चलिए हम लोग बात करते हैं। पहले तो सेल पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर बराबर का चिन्ह लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे काउंटा लिख देना है। ठीक, इस तरीके से आपको काउंटर टाइप करना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड से टैब बटन दबा के इसको इनेबल कर लेना है फॉर्मूले को। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू में आपको ये रेंज दे देनी है, आपको इसको वैल्यू मान लेना है, पूरे को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको शिफ्ट बटन दबा के ब्रैकेट को बंद कर देना है। ठीक, इतना ही फॉर्मूला लगाना है छोटा सा, बाकी कुछ भी नहीं लगाना। आप एक बार और देख लीजिए, आपको बराबर का चिन्ह टाइप करके काउंटर लिख देना और उसके अंदर आपको रेंज दे देनी है ब्रैकेट के अंदर। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन दबा देना है। अब देखिए आपने यहाँ पे फ़र्क देखा, यहाँ पे वो 24 दिखा रहा है और यहाँ पे आपको 18 दिख रहा है, यानी कि इसने जो काउंट किया था वो केवल डिजिट को काउंट किया, यानी कि संख्याओं को काउंट करके दिया है, बट
काउंटा फॉर्मूले ने क्या किया, उसने इस आइटम वाले में जितने भी प्रोडक्ट थे उनको भी काउंट कर लिया, क्वांटिटी तो काउंट करके दिया ही दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 ये और 6 ये, यानी कि 6 12 6 18 6 24, 24 हमें यहाँ पे दिख रहा है और 18 यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से आपको ये तो आई होप समझ में आ गया होगा कि काउंटा फॉर्मूला किस लिए आखिर प्रयोग करते हैं। ठीक, काउंटा फॉर्मूला अगर आपको टैक्स के साथ कोई भी डिजिट और टैक्स दोनों को एक साथ काउंट कराना होगा तो काउंटा फॉर्मूला, अगर आपको केवल डिजिट की ही भाषा को आपको काउंट करना है तो उस कंडीशन में आपको काउंट फार्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है ना, तो ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कि भैया यहाँ पे जो काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला है ये आखिर किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला हम लोग इसलिए प्रयोग करते हैं, जैसे आपके पास ये मेरे पास छोटा सा डेटा है, आपके पास बड़ा डेटा हो सकता है, या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे और लंबे लॉन्ग डाटे हो सकते हैं डेटा। अगर उसमें कोई काम करते समय कोई डेटा छूट जाता है धोखे से, ठीक, वो जो भी डेटा मेरे ब्लैंक छूट जाते हैं, तो अगर मुझे पता करना होता है कि कितने डेटा मैंने छोड़ रखा है, मतलब कितने सेल को हमने छोड़ दिया है, तो उस कंडीशन में आपको काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है। ठीक, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको वो सिखा देता हूँ। पहले तो हम यहाँ पे कुछ डिजिट डिलीट कर देते हैं, जैसे मैंने इसको डिलीट कर लिया, एक यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, और एक हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और एक हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ठीक, और एक मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब देखिए इतनी ढेर सारी मैंने यहाँ से सेलों को क्या किया, डिलीट कर दिया। ठीक, आप देख सकते हो जैसे ही मैंने डिलीट किया। अब यहाँ पे भी देखिए काउंट और काउंटा में भी फ़र्क आपको दिख रहा होगा। ठीक, अब चलिए ब्लैंक काउंट कैसे यूज़ करेंगे, तो ये जितनी भी ब्लैंक डेटा शीट है यानी कि सेल, वो हमें काउंट करके दे देगा। कैसे लगाएंगे, बराबर का चिन्ह आपको टाइप करना है और यहाँ पे लिखना है काउंट। इस तरीके से आपको काउंट लिखना है और यहाँ पे ब्लैंक लिखना है। ब्लैंक के लिए अगर आप बी भी टाइप कर दोगे तब भी आपको फार्मूला सजेस्ट कर देगा। ठीक, आप बस कीबोर्ड से टैब बटन को दबा दीजिएगा, फार्मूला आपका पूरा अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज में आपको ये पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, सिलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद आपको कीबोर्ड से क्या करना है, शिफ्ट बटन दबा के ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ठीक, उसके बाद कीबोर्ड से आपको एंटर बटन दबा देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे फ़र्क कि भैया जो ब्लैंक काउंट मतलब काउंट ब्लैंक में आपको देखिए 5 दिख रहा है, जितने जितने सेल यहाँ पे खाली हैं वो आपको यहाँ पे काउंट करके दिख रहा है। अगर सपोज डेट ये सेलों को आप भरना जब चालू करोगे, जैसे मैं यहाँ पे भर देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे भरना चालू करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे काउंट ब्लैंक कम हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको भी भर दूँ जैसे, फिर देखिएगा यहाँ पे काउंट ब्लैंक आपका क्या होगा, कम होना चालू हो जाएगा, यानी कि 2 सेलें भर गई हैं। जैसे ऐसे जो उन सेलों को आप पता कर सकते हो यहाँ से काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला लगा के, कि जैसे आपको भूल गए हो कि भैया कितनी सेल में हमने छोड़ दिया है, तो बस आप काउंट ब्लैंक को लगाइए तो आपको पता चल जाएगा कितने सेल मेरी छूटी हुई है। बस उनको आप आइए और अपने डेटा के हिसाब से उसको फिल कर लीजिए। ठीक, देखिए मैंने इसको फिल कर लिया। अगर मैं यहाँ पे भी कोई डेटा फिल कर देता हूँ इस तरीके से, तो आप देख सकते हो केवल मुझे काउंट ब्लैंक में दिखा रहा है कि एक आपका सेल और खाली है। ठीक है ना। इस तरीके से आपको काउंट ब्लैंक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए तीनों फॉर्मूले कैसे प्रयोग करेंगे। तो काउंट किसी भी गिनती को काउंट करता है, यानी कोई भी संख्याओं को काउंट कराना होगा तो काउंट का फॉर्मूला यूज़ करिए। अगर आपको गिनती के साथ कोई टेक्स्ट को भी यानी कि शब्द को भी साथ में काउंट कराना होगा तो काउंटा फार्मूला इस्तेमाल करिए। और साथ में अगर आपको कोई सेल खाली वाली जो सेलें हैं उनको अगर आपको काउंट करना है तो फिर काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे काउंट इफ़ का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं काउंट इफ़। तो उसके लिए एक छोटा सा मैंने यहाँ पे डेटा बना रखा है। ठीक, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको यहाँ से दिखाई दे। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख भी रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे काउंट इफ़ किस लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी दोस्तों काउंट करने का ही काम करता है, बस कंडीशन के हिसाब से काम करता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने फॉर्मूलों में बताया था कि इफ़ लगा है, यदि अगर आप कंडीशन के हिसाब से काउंट करना चाहते हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मेरे पास एक छोटा सा अटेंडेंस मैंने बनाया है 1 सप्ताह का। अगर मुझे यहाँ से पता करना है कि भैया एब्सेंट वाले कितने लोग हैं, या फिर प्रेजेंट वाले कितने लोग हैं, या फिर हॉलीडे वाले कितने लोग हैं, यहाँ पे मैंने केवल
एब्सेंट और प्रेजेंट का ही दिया है। मुझे ये पता करना है कि एब्सेंट कितने हैं या फिर प्रेजेंट कितने हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग काउंट इफ़ का आप फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे चलिए मैं आपको पहले सिखाता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह टाइप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट। इस तरीके से आपको लिखना है काउंट इफ़, ठीक। इस तरीके से टैब बटन दबा के फॉर्मूले को क्या करना है, एक्टिव कर लेना है। उसके बाद बोल रहा है भैया रेंज, तो रेंज आपको यही मान लेना है, सबको आपको इस तरीके से रेंज को मान के सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, ठीक। उसके बाद आपको क्या है, कॉमा लगाना है। पूछ रहा है कैटेरिया, कैटेरिया में आपको क्या देना है, तो कैटेरिया में दोस्तों हम वो देंगे जिसको हमें पता करना है। जैसे हमें एब्सेंट को पता करना है तो एब्सेंट देंगे, अगर हमें प्रेजेंट को पता करना है तो प्रेजेंट देंगे, ठीक। कैसे देंगे, तो हमें डबल कोट के अंदर यानी शिफ्ट के संग डबल कोट वाला चिन्ह आपको लगाना है। उसके बाद आपको ये जिस चीज़ का आपको पता करना है वो चीज़ यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे मुझे पता करना है पी यानी प्रेजेंट वाले कितने हैं, तो आपको प्रेजेंट वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है और डबल कोट से इनको बंद कर देना है, ठीक। एक बार आप फॉर्मूले को देखते रहिए गौर से, तभी आपको समझ में आएगा। और शिफ्ट के संग ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, ठीक। एक बार फॉर्मूला और समझ लीजिए। क्या करना है, बराबर का चिन्ह देना है, फिर काउंट इफ़ लिखना है, ठीक। ब्रैकेट के अंदर आपको ये पूरी रेंज दे देनी है, कॉमा लगा के कैटेरिया देना है। कैटेरिया का मतलब होता है कि आपको जिसकी सर्चिंग करनी है, जैसे आपको किसके बारे में जानना है, एब्सेंट के बारे में जानना है या फिर प्रेजेंट के बारे में जानना है, तो उसको आपको डबल कोट के अंदर लिख देना है, ठीक। और इतना करने के बाद आपको इंटर बटन दबाना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 48 दिख रहा है, यानी कि प्रेजेंट एक हफ्ते में जितने जितने जगह पे पी लगा हुआ है वो हर जगह पे 48 लोग हैं जिसके पास पी लगा हुआ है, ठीक। अगर मैं कहीं पे जैसे ये है पी है, अगर मैं इसको ए कर देता हूँ, देखिए मैंने ए कर दिया धोखे से और ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक फ़र्क भी आपको दिख रहा होगा, ठीक। इसी तरीके से अगर आपको ए पता करना है कि कितने एब्सेंट हैं यहाँ पे, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला, चलिए मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। बराबर का चिन्ह लगाइए, फिर काउंट लिखिए इस तरीके से, ठीक। और आपको IF इफ़ लिख दीजिए, काउंट इफ़, और टैब बटन दबा के इसको इनेबल कर लीजिए। रेंज में आपको ये पूरी रेंज इस तरीके से मान लेनी है, ठीक। इस तरीके से मानने के बाद आपको कॉमा देना है और कैटेरिया में आपको डबल कोट के अंदर किसके बारे में पता करना है, जैसे ए एब्सेंट के बारे में, तो आप ए लगा लीजिए, डबल कोट से बंद कर लीजिए और ओके कर दीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो एब्सेंट वाले लोग हैं, एक हफ्ते में जितने एब्सेंट हुए हैं वो देखिए यहाँ पे 58 दिख रहा है, लेकिन प्रेजेंट वाले कम है, ठीक। आप इस तरीके से खाली इसमें एब्सेंट और प्रेजेंट में ही नहीं दोस्तों, आपके पास कोई डेटा है, अगर आप कोई स्टेट का पता करना चाहते हो या फिर कोई जेंडर अगर पता करना चाहते हो कि भैया मेल कितनी यहाँ पे हैं या फिर फीमेल कितने हैं, तो वो भी सेम कंडीशन से आप फॉर्मूला लगा सकते हो, उसका भी सेम तरीका जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये 4 फार्मूले बताए हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त फार्मूले हैं, जो कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर दोस्तों ये चारों फार्मूले आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो दोस्तों यार वीडियो को लाइक ज़रूर करो, यार लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि उनको भी ये चीज़ फॉर्मूले सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों यार चैनल पे पहली बार आए हो और चैनल को यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो यार देरी किस बात की कर रहे हो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।